एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम वीडियो वॉच करने जा रहे हैं। ये वीडियो है अनमिसेबल मोमेंट फ्रॉम पीएम नरेंद्र मोदी जी, इंटरेक्शन विद डिजास्टर रिलीफ पर्सनल ऑपरेशन दोस्त। टर्की में आपको मालूम है कि अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से भारत से एक मिशन दोस्ती के नाम से दोस्त ऑपरेशन दोस्त के नाम से एक ऑपरेशन हुआ था, जो कि भारतीय जो लोग थे, एनडीआरएफ की टीम और आर्मी सेना वगैरह सब लोग तुर्की गए थे सपोर्ट के लिए, उनकी हेल्प के लिए। सो गाइज, देखते हैं कि वो भारत में वापस आए और नरेंद्र मोदी जी ने उनको सपोर्ट किया है, उनको बुलाया है अपने पास और उनसे मीटअप कर रहे हैं। सो जल्दी से चलते हैं, इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकेंगे। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए, ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, हियर वी गो। भी अच्छी है, बढ़िया है सर। हमने सबसे पहले डॉग जूली को रबल्स की तरफ छोड़ा, तो जूली ने रबल्स की तरफ देखकर बार करके लाइव विक्टिम होने का इंडिकेशन दिया। उसके बाद में फिर हमने रोमियो को उसके कंफर्मेशन के लिए छोड़ा और रोमियो ने फिर से बार करके उसको वहाँ लाइव विक्टिम होने का कंफर्मेशन दिया। हमने दो छोटी बच्चियों को रबल्स से 80 घंटे और 104 घंटे के बाद अर्थक्वेक के निकाला, उनको जिंदा। लोगों ने तालियां तो बहुत सुनी जब एयरपोर्ट से हम अपने जहाज़ की तरफ बढ़ रहे थे, पर किसी ने वहाँ जो लोग रो रहे थे करा करा के, वो शायद आई थिंक जो है लोगों ने, कई लोगों को पता नहीं होगा कि कितने लोग रो रहे थे जब हिंदुस्तानी वो बोल रहे थे कि जब वहाँ से निकल रहे थे। तिरंगा लेकर हम जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ एक आश्वासन मिल जाता है, अब भारत की टीमें आ चुकी हैं। इसलिए आज दुनिया भर में भारत के प्रति एक सद्भावना। 72 घंटे से ज़्यादा वो मलबे में दबी हुई थी। पेशेंट जब आई थी वो स्ट्रेचर में आई थी, और जब वो हॉस्पिटल से गई है तो वो अपने पैरों में चल के गई थी, और जाते टाइम उसके आंखों में आंसू थे हमें धन्यवाद करते हुए, और उसने मतलब हमें भगवान के इक्विवेलेंट बोला, और बोला कि जितना धन्यवाद मैं उनका करती हूँ, मैं उतना ही धन्यवाद आपका कर रही हूँ। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर जब भी जहाँ उतरता है, लोगों में एक अलग सा उत्साह पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि भारत उनकी मदद करने आ गया। जो छवि भारत की आज की डेट में दूसरे देशों में है कि कहीं भी कुछ भी होगा तो भारत जितनी हो सकेगा ज़रूर मदद करेगा, और किसी और से ज़्यादा ही करेगा। हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। ये जो ऑपरेशन करने के लिए आए हुए अलग अलग टीमें थी, उनकी कुछ जरूरत पड़ गई तो वे भी एक दूसरे को मदद करते थे कि क्या था? ऐसा कोई अनुभव है किसी का? एक ऑपरेशन साइट में हमें तुर्की की टीम जो थी उसके साथ काम करने का लगातार मौका मिला, और लगभग 72 घंटे तक उस साइट पे हम काम करते रहे। कि हम लोग जब काम कर रहे थे तो अपनी टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हुए ब्रीचिंग करके कम से कम रबल को हटा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, एंट्री की। लेकिन जो लोकल आर्मी यूनिट्स उनकी थी, वो ज़्यादातर हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए उस लोड को हटाना चाह रहे थे। तो लास्ट में फिर यही हुआ कि उन्होंने हम लोगों को पूरी तरह से बोला कि आप इसको कीजिए, हम देख रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने एंट्री हमारे मेथड के थ्रू अंदर की। ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में फंसे देशों की मदद के लिए तत्काल खड़े होने के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। सुना आप में से किसी की जुड़वा बच्चों को छोड़ के चली गई आप? हाँ, आकर के बच्चों को मिलना हुआ कि नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी देश के लिए प्रेरणा है। पहली बार गए होंगे? जी सर।
आप में से कहीं होगा तो पासपोर्ट भी पहली बार बनाओ। तो गाइस यहाँ पे वीडियो एंड होती है। नरेंद्र मोदी जी जो है मिल रहे हैं एनडीआरएफ की टीम से ऑपरेशन दोस्त में, जिन लोगों ने जाकर तुर्की में लोगों की हेल्प की और वहाँ पर जो लोगों का एक्सपीरियंस था वो यहाँ पर शेयर किया पीएम नरेंद्र मोदी जी से कि वहाँ के लोगों ने उनके साथ कैसा बिहेव किया, उनको किस तरह से ट्रीट किया, वो सारी चीजें, और किस तरह से इन्होंने ऑपरेशन किया और उसमें क्या क्या चीजें उनको देखने को मिली, क्या फेस करने को मिला, वो सब कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया विद नरेंद्र मोदी जी, विद रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी जी। तो अच्छा, इस वीडियो को मैं थोड़ा सा देख के इमोशनल हो गई हूँ। एक्चुअली इमोशनल मैं इस वजह से हो गई क्योंकि इसमें एक इंसानियत के लिए काम करना ये बहुत बड़ी बात होती है। आज के दौर में आप देखें तो इंसानियत नजर नहीं आती है, बहुत कम नजर आती है। आजकल हर कोई अपने आप में भाग दौड़ में लगा हुआ है, दूसरों के बारे में कोई नहीं सोचता। बट आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से इन लोगों को बता रहे हैं कि इंसानियत सबसे ज्यादा होती है आगे, कभी भी आपको कुछ करना पड़े और आपको लगे कि यहाँ पर जरूरत है तो आप इंसानियत को देखते हुए उस चीज को करो, आप इंसानियत को देखो। तो आई थिंक कि ऑपरेशन दोस्त जो है ये एक हिस्ट्री क्रिएट कर गया है। आई थिंक एक आया तुर्की में जो कि एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था भारत तुर्की में, लेकिन इसमें भारत का जो एफर्ट रही है तुर्की के लिए वो नो डाउट एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। तुर्की के लोग जिस तरह से उन लोगों को उनके हाथ चूम रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि जब हम लोग तुर्की से वापस जा रहे थे तो लोग इमोशनल हो गए थे, लोग बहुत ज्यादा रोना शुरू हो गए थे क्योंकि वो मतलब कि उनको एक वसीला मिला था कि हम लोगों के लिए कोई हेल्प के लिए आया है। तो तुर्की के लोगों की जो सोच है अब बहुत ज्यादा इससे चेंज हो जाएगी। कहते हैं ना, अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो आपको इन रिटर्न किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। बुराई को अच्छाई से खत्म किया जा सकता है, बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता। वो चीज आज इसमें हमें साबित भी हुई और वाकई में यकीन भी हो गया। तो बाकी नरेंद्र मोदी जी नो डाउट बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं और वो हमेशा से ही वेलकम करते हैं और मुझे उम्मीद थी कि वो मिलेंगे इनसे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमेशा जो भी लोग जाते हैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करके आते हैं, तो आई थिंक कि उनको नरेंद्र मोदी जी हमेशा सपोर्ट करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसमें काफ़ी जो है जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आप लोगों के तो पासपोर्ट भी एक फर्स्ट टाइम बने होंगे, आप लोग घूम कर आए हैं वहाँ पर, मतलब घूम के तो नहीं आए खैर, लेकिन यह है कि आप तुर्की गए थे, तो मतलब कि इससे आइडिया इनको हो गया है कि तुर्की में गए थे और वहाँ पर रहे जो है वो फर्स्ट टाइम बहुत सारे लोग गए हैं। और जाहिर बात है काफ़ी और यहाँ पर जो लोग हैं उनके फैमिलीज को छोड़ कर गए हैं, बच्चों को औरतें छोड़ के गई हैं, क्योंकि इसमें फीमेल्स भी मौजूद हैं। तो देखो जॉब तो जॉब होती है, लेकिन जाहिर बात है इमोशनल तो अटैचमेंट होती है ना अपनी फैमिली के साथ, अपने घरों में। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर डॉग जो है वो जो आर्मी के अपने ट्रेन डॉग होते हैं उनको भी साथ में ले जाया गया था, क्योंकि जाहिर बात है उसमें से निकालना था उनको। तो काफ़ी वेल ट्रेन इनके डॉग्स हैं जिनको इन्होंने साथ में लेकर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने मतलब काफ़ी हेल्प किया लोगों को ढूंढने में, क्योंकि जब वो लेकर गए तो वहाँ पर वो जहाँ इंसान थे या कुछ भी इस तरह का, तो वो वहाँ पर जाके रुक जाते थे, तो उनको वहाँ से फिर निकाल लिया जाता था। तो काफ़ी इससे यही साबित होता है कि डॉग्स को काफ़ी इन्होंने ट्रेन किया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं इस तरह की सिचुएशन में फाइंड आउट करने में। तो यार वाकई में इंसान तो इंसान, लेकिन डॉग भी बड़ा सेंसिबल होता है, उसको भी 6 सेंस काम करती है, बल्कि उसकी मैं कहूँगी उसके 10 होंगे 10। तो खैर गाइस क्या कहेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ और बाकी में तुर्की के लोगों ने मोदी जी को और एनडीआरएफ की टीम को
वाकई में दिल में जगह दे दी है और आज जगह बना ली गई है और ये जगह हमेशा रहेगी और हिस्ट्री में भी इसका नाम याद रखा जाएगा। तो आई थिंक ये एक अच्छी बात है। सो दोस्तों, क्या कहेंगे आप लोग इसके ऊपर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आप लोगों का रिव्यू जानना चाहूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।